Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। ओके, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स अब कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना, मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ओके, और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इज़ाया बर्लिनस काउंटर एनलाइटमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फ्रॉम द टर्म काउंटर एनलाइटमेंट हम समझ सकते हैं कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है ये इमर्ज हुई एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट अगेंस्ट द एनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई काउंटर एनलाइटमेंट रिएक्ट और अपोज एनलाइटमेंट। द आंसर इज सिंपल दैट एनलाइटमेंट particularly focuses on reason, progress and power of science, human rationality। और काउंटर एनलाइटमेंट का ये मानना है कि हम बिलीव नहीं करते हैं रीज़न पे, हम बिलीव नहीं करते हैं इन साइंस एंड ह्यूमन रैशनैलिटी। इंस्टेड दे बिलीव ऑन रोमांटिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म। और काउंटर एनलाइटमेंट का मानना ये है कि हम सब कुछ रीज़न से नहीं समझ सकते हैं। और काउंटर एनलाइटमेंट का मानना ये है कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं और इमोशंस और जो हिस्ट्री है और जो एग्जिस्टेंशियल आस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, उनसे हम आल्सो वर्ल्ड और रियलिटी को समझ सकते हैं। सो ये हमें क्लियर होता है कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है ये एक्चुअली एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी अगेंस्ट द एनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स, और ये इमर्ज हुई इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। और जो भी थिंकर्स हैं काउंटर एनलाइटमेंट के, वो चैलेंज करते हैं एनलाइटमेंट की डॉक्ट्रिन्स को और आल्सो चैलेंज करते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट थिंकिंग। हैंस काउंटर एनलाइटमेंट में एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं बिलीफ इन प्रोग्रेस, रैशनैलिटी को, लिबरल डेमोक्रेसी एज वेल एज सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। अनीहाउ जो इज़ाया बर्लिन थे ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे जिसने एक्सप्लोर किया कंसेप्ट ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट। एंड इट्स क्लियर टू अस दैट कि जो काउंटर एनलाइटमेंट मूवमेंट है ये इमर्ज हुई एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ बर्लिनस इंटरप्रिटेशन ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट। और जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो काउंटर एनलाइटमेंट मूवमेंट है ये इमर्ज हुई, डेवलप हुई इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी एज ए रिएक्शन और रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, टुवर्ड्स द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। और अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द की फिगर्स ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट, फर्स्ट जो है दैट इज जीन जैक्वेस रोजियो। जो रोजियो है ये आल्सो क्रिटिसाइज करते हैं एनलाइटमेंट को, और इसका मानना है कि जो एनलाइटमेंट है ये पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन रीजन एंड प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट, जिससे ह्यूमन बींग्स का नेचर करप्ट होता है और विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करप्ट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंस्टीड रोजियो जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो इमोशन, ट्रेडिशन है, और वी कैन से हिस्ट्री, रोमांटिसिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, ये आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और रोजियो के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब कुछ नहीं समझ सकते हैं थ्रू यूजिंग देयर लॉजिक, रीज़न। और उसके अकॉर्डिंग जो एनलाइटमेंट पीरियड के प्रिंसिपल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द करप्शन ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। रोजियो जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, और उसके अकॉर्डिंग जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ये आल्सो मेन आस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, जो कि हेल्प करती हैं ह्यूमन बींग्स को फॉर डेवलपिंग देयर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलमेंट अबाउट एनी रियलिटी और फिनोमेना। दस रोजियो जो है वो मेनली फोकस करते हैं ऑन द ऑथेंटिसिटी एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। और उसके अकॉर्डिंग ये जो इमोशंस, फीलिंग्स हैं और जो नेचुरल डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग्स की, ये फ्री है फ्रॉम द करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, जैसे ये फ्री है फ्रॉम इनइक्वालिटी, डिपेंडेंस एंड मॉरल करप्शन से। इन हिज वर्क दैट इज डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, जो रोजियो है वो मेंशन करते हैं कि जो एनलाइटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनइक्वालिटी, डिपेंडेंस एंड मॉरल करप्शन के लिए। And in this book he mainly focuses on the state of nature, emotions and feelings of human beings, जहाँ पे
ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इक्वल होते हैं और वर्चुअस होते हैं। हैंस जो रूजियो के आइडियाज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं बोथ एनलाइटमेंट एज वेल एज काउंटर एनलाइटमेंट को। और जो रूजियो थे इसने आल्सो वर्क किया है इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। नाउ अनदर थिंकर जो है दैट इज जोहान जॉर्ज हमान। He also rejected the Enlightenmentist principles, and he particularly focuses on the importance of tradition, faith, cultural sectors. और इसका ये आल्सो मानना था कि जो ह्यूमन रीज़न है उसकी मदद से हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, बल्कि देयर आर अदर आस्पेक्ट जैसे फेथ, ट्रेडिशन, कल्चरल सेक्टर्स, ये आल्सो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हमान का ये मानना था कि जो रीज़न है ये अनकम्फर्टेबल एंड रॉन्ग है, because we cannot interpret all the things through using reason। और हमान का ये मानना था कि जो ह्यूमन रीज़न है वो लिमिटेड है, थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं ओवरऑल रियलिटी को। इंस्टीड जो हमान है वो बिलीव करते हैं ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग इमोशन, इंट्यूशन, हिस्ट्री, और वी कैन से रोमांटिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। और हमान का ये मानना है कि जो फेथ और बिलीफ और रिलीजन है ये आल्सो वाइटल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन बींग्स को गेन करने के लिए, और जो कि ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करते हैं मीनिंगफुल और डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी रियलिटी, और विच आल्सो शेप्स द इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस और रियलिटी। और हमान जो है इसका आल्सो ये मानना है कि जो ट्रेडिशन और जो हिस्ट्री है वो आल्सो प्रोवाइड करती है insights and experiences to the human beings about their past generations। और उसके अकॉर्डिंग जो insights और experiences हैं ये एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। और हमान जो है ये आल्सो रिजेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट प्रिंसिपल को, दैट इज़ यूनिवर्सलिस्ट एस्पायरेशन, दैट मीन्स ऑल कल्चर्स हैव सेम वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो एनलाइटमेंट है इसका मानना ये है कि जो सभी कल्चर्स और सोसाइटीज़ हैं दे फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। बट इंस्टीड हमान का ये मानना है कि दैट देयर इज़ कल्चरल पर्टिकुलरिज्म, विच मीन्स दैट कि जो सभी कल्चर्स और सोसाइटीज़ हैं उनके हमें यूनिक और वी कैन से डिफरेंट वैल्यूज, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स देखने को मिलते हैं। हैंस ही बिलीव इन कल्चरल डिफरेंसेस, और उसके अकॉर्डिंग जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये एसेंशियल है आल्सो फॉर द जेन्युइन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एंड हमान वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, और उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है इट्स नॉट ए ओनली टूल फॉर कम्युनिकेशन बट इंस्टीड अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज इज़ आल्सो ए फंडामेंटल वे थ्रू विच जो लोग हैं वो अंडरस्टैंड और एंगेज हो सकते हैं विद द वर्ल्ड। एनी हाउ जो हमान है इसकी जो फिलासफी है उसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है on the counter enlightenment, and his philosophy had a significant impact on the various philosophers such as Gottfried Herder, Friedrich Heinrich Jacobi। another thinker जो है counter enlightenment के वो है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। he also opposed the enlightenment principles such as it is focused on reason, progress and universal principles। और उसका also ये मानना था कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं through reason, and he also suggests the term cultural relativism for universal principles of enlightenment। और उसका ये मानना है कि हर एक कल्चर और हर एक सोसाइटी जो है उनके हमें यूनिक वैल्यूज देखने को मिलते हैं, और उसका ये मानना है कि हम कल्चर को समझ सकते हैं थ्रू देयर ओन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। Thus he believes on cultural differences, and according to him all the cultures does not have same principles or values। एंड फॉर दैट हर्डर जो है वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल स्पिरिट, विच मीन्स दैट ईच कल्चर हैड इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी, कैरेक्टर और लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। और उसके अकॉर्डिंग हर एक कल्चर की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कि एक वैल्यूएबल एंड अनचेंजिंग एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ का। Thus he criticized the Enlightenment's principle that is universalism, and he believes that कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस है उसको ऑल्सो अचीव किया जा सकता है थ्रू आइडेंटिफाइंग द कल्चरल पर्टिकुलरिज्म, और वी कैन से यूनिक आइडेंटिटी, कैरेक्टर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द पीपल। एंड ही सजेस्ट्स दैट कि जो लैंग्वेज है ये प्राइमरी मीडियम है,
जिसके थ्रू यूनिक आइडेंटिटी और वर्ल्ड व्यू जो होता है कल्चर्स का उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कल्चर और द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इसके अलावा ही आल्सो एम्फेसिस ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो आल्सो हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग। और उसका आल्सो ये मानना है कि जो पास्ट हिस्ट्री है वो हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को शेप करने के लिए उनकी प्रेजेंट आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़। एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर एग्जिस्ट ए डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स विच प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी एंड इंडिविजुअलिज्म। और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअलिज्म और कम्युनल बॉन्ड्स हैं ये एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं कल्चरल आइडेंटिटी की। एंड यहाँ इट इज़ क्लियर टू अस कि जो हर्डर है इसका हमें सिग्निफिकेंट प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, नेशनलिज्म। और उसका जो कंसेप्ट है कल्चरल पर्टिकुलरिज्म ये हमें मेन कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उसका फॉर द काउंटर एनलाइटमेंट। सेकेंड की आस्पेक्ट जो है बर्लिन की इंटरप्रिटेशन ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट का, दैट इज़ क्रिटिक ऑफ रीज़न एंड यूनिवर्सलिज्म। अगर आपने यहाँ तक समझा होगा अच्छे से, मैं यकीन से कहूँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे इस टॉपिक को समझने के लिए। सो ये अब हमें क्लियर है कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि इमर्ज हुई एज ए रिस्पॉन्स, एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द एनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स, बिकॉज एनलाइटमेंट particularly focuses on the faith, reason, rationality, faith in reason, rationality or progress of science and development, जो कि काउंटर एनलाइटमेंट में रिजेक्ट किया जाता है। उनका मानना है कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं थ्रू यूजिंग रीजन, लॉजिक, और वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू साइंस। But instead they suggested that there are certain aspects, like they suggested romanticism in which focus was given on human intuition, emotions, and they also suggested historicism, existentialism, which also help us human beings to develop their understanding. और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना है कि जो रीज़न है वो लिमिटेड है, मीन्स वी कैन नॉट यूज़ रीज़न ऑन एवरीथिंग। एंड काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स दे मेनली सजेस्ट दैट कि जो ह्यूमन लाइफ है वो आल्सो डिपेंड है ऑन इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स एंड इरेशनल फोर्सेस। और ये जो थिंकर्स हैं ये आल्सो रिजेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट के कंसेप्ट को, दैट इज़ यूनिवर्सल एस्पायरेशंस, जो कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि जो सभी कल्चर्स और सोसाइटीज़ हैं दे हैव द सेम वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स। Instead, counter-enlightenment thinkers suggested there is a cultural relativism, cultural particularism, means each culture or society had its own unique values or practices. Hence, these thinkers believes on the diversity and uniqueness of the different cultures and historical contexts. और thinkers जो भी associated हैं with the counter-enlightenment movement, they mainly believes in faith, in reason. They mainly believes in rationality, historicism, existentialism, romanticism। और उनके अकॉर्डिंग जो एनलाइटमेंट की फेथ है इन रीज़न एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वो इनकम्प्लीट है, इनसफिशेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग फुल कम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हियर आर सम की क्रिटिक्स ऑफ रीज़न एंड यूनिवर्सलिज्म। फर्स्ट जो है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ रीज़न। जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्योरली रैशनल बींग्स नहीं हैं, वो हर एक चीज़ पे अपना रीज़न यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ को रीज़न की मदद से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि ये जो थिंकर्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और इरेशनल फोर्सेस हैं वो आल्सो शेप करती हैं ह्यूमन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग को। मीन्स थ्रू दीज फैकल्टीज ऑफ माइंड ह्यूमन बींग्स जो है वो आल्सो समझ सकते हैं किसी भी रियलिटी और फिनोमिना को। हैंस ये जो थिंकर्स हैं ये बिलीव करते हैं ऑन पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। और इन थिंकर्स का ये मानना है कि जो फेथ और इंट्यूशन है ये आल्सो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन नॉलेज के, जिनको रीज़न रिप्लेस नहीं कर सकता है। सेकंड जो है दैट इज़ क्रिटिक ऑफ यूनिवर्सलिज्म। ये भी हमने अर्लियर ही डिस्कस किया कि जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट के कंसेप्ट को, दैट इज़ यूनिवर्सलिज्म। और एनलाइटमेंट का मानना है कि हर एक सोसाइटी और जो कल्चर्स हैं उनकी सेम वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं। इंस्टीड जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, जिनको हमें मस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए।
Hence, counter-enlightenment thinkers particularly focuses on the importance of cultural and national identity. और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना है कि जो एनलाइटमेंट का कंसेप्ट है यूनिवर्सल अप्रोच, इट्स नॉट वर्थ और इट्स एब्सोल्यूट टोटली विच डज नॉट थिंक ऑफ अबाउट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट्स। इसके अलावा एडमंड ब्रूक जो है वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, विच मीन्स दैट कि जो हिस्ट्री और पास्ट है वो हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को और कल्चर्स को शेप करने के लिए उनकी प्रेजेंट आइडेंटिटी। That's why he rejected the Enlightenment principles, because Enlightenment का मानना है कि जो rationalist और revolutionary approaches है वो responsible है for the present identity of the cultures। और एडमंड ब्रूक के अकॉर्डिंग जो rationalist और revolutionary approaches हैं इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से disturbance और loss हुआ cultural heritages का। थर्ड बात करते हैं इट्स political and social implications की। जैसे कि हम अब अवेयर हैं कि जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो जनरली रिजेक्ट करते हैं रैपिड एंड रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ एनलाइटमेंट पीरियड, और उनका ये मानना है कि ये जो रिवोल्यूशनरी और रेडिकल चेंजेस हैं इनकी वजह से डिस्टर्ब हुआ सोशल ऑर्डर एज वेल एज मॉरल आस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटीज़। इन स्टेट जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं ये मेनली फोकस करते हैं ऑन द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स पे, जैसे ये फोकस करते हैं ऑन मोनार्की चर्च, और उनकी अकॉर्डिंग ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स थे, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स थे, ये एसेंशियल आस्पेक्ट्स थे जो कि मेंटेन करते थे सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अनीहाउ जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो मेनली प्रोवाइड करते हैं सिग्निफिकेंट क्रिटिक्स टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट पीरियड्स, faith in reason and universalism, and they rejected these concepts, and they mainly focuses on the importance of emotion, faith, tradition and cultural particularism, and according to them these aspects also help human beings to develop their understanding. Hence these thinkers challenges the dominant intellectual ideologies of enlightenment period, and these thinkers particularly believes in romanticism, historicism and cultural relativism। और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना है कि जो ह्यूमन रीज़न है वो लिमिटेड है, जिसे हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, बल्कि देयर आर अदर आस्पेक्ट्स लाइक रोमांटिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म जो कि हेल्प करते हैं आल्सो ह्यूमन बींग्स को डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी रीज़न, अबाउट एनी फिनोमिना और रियलिटी, एंड थ्रू रीज़न वी कैन नॉट कम्प्रहेंड और अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ थर्ड की आस्पेक्ट जो है बर्लिन की इंटरप्रिटेशन ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट का, दैट इज इट इज एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन है और वी कैन सी हिस्ट्री जो है ये आल्सो एक्ट करते हैं एज सोर्सेस ऑफ विजडम एंड आइडेंटिटी विच आल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग विच इज़ नॉट द टास्क ऑफ रीजन अलोन। हैंस काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो कंसिडर करते हैं हिस्ट्री और ट्रेडिशन को एज एसेंशियल आस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्टेबिलिटी, and according to these thinkers enlightenment period particularly focuses on reason and progress instead of thinking about historical and cultural traditions। Here are some key aspects, key points of history and tradition। First जो है that is value of historical context। According to counter enlightenment thinkers we can understand any culture or society through understanding its historical context or through understanding its historical events, traditions and experiences। और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, ट्रेडिशंस और एक्सपीरियंसेस हैं ये आल्सो शेप करते हैं आइडेंटिटी वैल्यूज ऑफ द पीपल। और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो सोसाइटीज़ और कल्चर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, जो कि डेवलप होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हिस्ट्री और पास्ट से। और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना है कि जो रैशनलिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं उनसे क्या होता है, इनसे डिस्टर्ब होता है natural development of the societies which ultimately leads towards the social instability। Second जो है that is respect for tradition। as we know according to counter enlightenment thinkers जो past cultures और traditions हैं वो essential है also for the human understanding, and these cultures or traditions transmitted from one generation to another generation which helps present cultures to shape their identity or lived experiences। And according to counter enlightenment thinkers they suggest that past history और tradition जो है ये act करते हैं as a stable foundation for the future generations identity। And they also suggested that past tradition or history are also important for maintaining social stability, sense of identity
एंड थ्रू प्रिजर्विंग एंड रेस्पेक्टिंग ट्रेडिशन जो सोसाइटीज़ है वो मेंटेन कर सकते हैं सोशल स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी विदाउट हैविंग एनी इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिकल चेंजेस। थर्ड जो है दैट इज क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट रैशनलिज्म। जैसे कि हमने अर्लियर ही डिस्कस किया कि जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट पीरियड का, दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जिसका ये मानना है कि हर एक कल्चर और सोसाइटी जो है उनके हमें सेम वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। इन स्टेट जो काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि हर एक कल्चर और सोसाइटी जो है उनके हमें उनके हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस वैल्यूज स्टेटस देखने को मिलते हैं। हैंस अकॉर्डिंग टू काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो एनलाइटमेंट का अप्रोच है वो एब्सुर्ड है, वर्थ है, टोटली रॉन्ग है, जो कि फेल होता है एड्रेस करने के लिए कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज़। एनी हाउ इट्स क्लियर टू अस दैट कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है ये एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट इमर्ज हुई अगेंस्ट द एनलाइटमेंट period because enlightenment mainly focuses on reason, progress and universal principles। in a state जो counter enlightenment है इसमें particularly focus किया जाता है on history, tradition, romanticism, existentialism and counter enlightenment thinkers mainly focuses on the importance of cultural continuity, social stability, the complexity of human societies etc। now third key aspect जो है बर्लिन की interpretation of counter enlightenment का, that is it is focused on individual and the irrational। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो काउंटर एनलाइटमेंट है पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन द रोमांटिसिज्म, दैट मीन्स इंडिविजुअल और पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जैसे इमोशंस, विल, क्रिएटिविटी एंड थिंकर्स ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट आल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑथेंटिसिटी एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन नेचर। हियर आर की पॉइंट्स ऑफ फोकस। फर्स्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। सो जो काउंटर एनलाइटमेंट है इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन द रोमांटिसिज्म दैट वी कैन से आल्सो एज ऑथेंटिसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, in which particularly focus was given on the emotions, instincts or subjective experiences of human beings। and according to Rosio जो subjective aspects हैं human beings के और subjective experiences हैं human beings की, if individuals fails to focus on their own subjective experiences then ultimately individuals जो होंगे वो corrupt बनेंगे और they ultimately became inauthentic। एनी हाउ काउंटर एनलाइटमेंट में पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और वी कैन से पर्सनल इनसाइट्स एंड इमोशंस एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स दीज आर आल्सो एसेंशियल एस्पेक्ट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। एनी हाउ सेकंड जो है दैट इज इट्स एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड पैशन। एंड काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है इनका मानना ये है कि जो इमोशंस और पेशेंस हैं ये आल्सो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ, जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को और जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं डीप इंसाइट्स। एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स जो रीज़न है हम रीज़न के थ्रू सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। Hence, the thinkers of counter enlightenment focuses on the emotion and individual experiences. And according to them, emotions and individual experience, or we can say subjective experiences, also help human beings to develop their understanding about any phenomena or reality. And hence, counter enlightenment thinkers particularly focus on or believes on romanticism, which we can say irrational, emotional, and mystical aspects of the human life. Third जो है that is critique of rationalism। As we had earlier discussed कि जो enlightenment thinkers हैं उनका ये मानना है कि जो human reason है वो limited है। मीन्स उनका ये मानना है कि जो human reason है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है on the all aspects or which cannot be used to comprehend or fully understand the complexities of human life। और counter enlightenment thinkers का ये मानना है कि जो human beings हैं वो purely rational creatures नहीं है। And they suggested that human beings have other faculties जैसे intuition, faith, emotions और इन thinkers के according ये also essential aspects हैं जो कि also provide करते हैं human beings को understanding about any reality और phenomena। Hence counter enlightenment thinkers जो है ये mainly believe करते हैं on irrationality or we can say they believe on romanticism, historicism or mysteries and ambiguities of life। Hence counter enlightenment thinkers जो है particularly focus करते हैं on the unknown and unknowable aspects of human experiences जिनको describe नहीं किया जा सकता है through clarity and rational justifications। Anyhow counter enlightenment में particularly focus किया जाता है on individual and irrational acts and counter enlightenment ideas जो है significantly act करते हैं as a criticism towards the enlightenment rationalism।
और काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है ये पर्टिकुलरली फोकस करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं कम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू फोकसिंग ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल ऑथेंटिसिटी एंड लिमिटेड रीजन। एंड द आइडियाज ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट ये आल्सो एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर द वेरियस फिलोसफिकल मूवमेंट्स, स्पेशली फॉर द रोमांटिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिनमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन सब्जेक्टिव एंड इरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Hence, counter enlightenment का जो फोकस है ऑन इंडिविजुअल एंड इरेशनलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये इसके थ्रू हाईलाइट किया जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड काउंटर एनलाइटमेंट आल्सो चैलेंजेस द यूनिवर्सलिस्ट एंड रैशनलिस्ट टेंडेंसीज ऑफ एनलाइटमेंट। फिफ्थ की एस्पेक्ट जो है बर्लिन की इंटरप्रिटेशन ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट का, वो है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। एज वी नो, जो काउंटर एनलाइटमेंट है इसमें पर्टिकुलरली रिजेक्ट किया जाता है एनलाइटमेंट की आइडियल्स को, जैसे रिवोल्यूशंस, रिफॉर्म्स। और काउंटर एनलाइटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स और रिवोल्यूशंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सोशल इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ वैल्यूएबल ट्रेडिशंस। Instead, they focuses on historicism, existentialism, irrationality, unique spirit of human beings, values of different people, etc. Here are some key political implications of counter-enlightenment. First जो है that is skepticism of rationalist political theories. Counter-enlightenment में mainly reject की जाती है political theories which are solely based on reason and abstract principles. And according to counter-enlightenment thinkers, जो ऐसी type of political theories हैं वो ignore करती हैं complexities of human nature and importance of historical and cultural contexts. और काउंटर एनलाइटमेंट जो है ये also रिजेक्ट करती हैं एनलाइटमेंट के आइडियलिस्टिक अप्रोच को फॉर पॉलिटिक्स। इंस्टीड जो काउंटर एनलाइटमेंट है ये सजेस्ट करती है मोर प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, in which focus was mainly given on lived experiences and traditions of the people. Second जो है that is defense of tradition and established institutions. जैसे कि हमें अब क्लियर है कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। और इन थिंकर्स का ये मानना है कि जो पास्ट ट्रेडिशंस हैं और जो हिस्ट्री है वो हेल्प करती हैं प्रेजेंट जनरेशन्स को शेप करने के लिए अपनी ओन आइडेंटिटी, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी इन सोसाइटीज। हेंस इन काउंटर एनलाइटमेंट पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन ट्रेडिशन एंड पास्ट कल्चर्स। एंड काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो हैं वो मेनली रिजेक्ट करते हैं रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस of the enlightenment period, and according to them these changes are responsible for the destruction of the valuable social and cultural structures. Third जो है that is national and cultural particularism. जैसे कि अब हम जानते हैं कि काउंटर एनलाइटमेंट में पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन कल्चरल पर्टिकुलरिज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स हर एक कल्चर और सोसाइटी जो है उनके हमें यूनिक वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं विच शुड बी प्रिजर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड। एंड दैट्स द रीज़न काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो रिजेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट के कंसेप्ट को, दैट इज़ यूनिवर्सल एस्पायरेशंस, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर describing that each society or culture have the same values or principles. Instead, counter enlightenment thinkers जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हर एक कल्चर जो है और जो हर एक सिस्टम जो है उनके हमें स्पेसिफिक और डिफरेंट हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्स्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ जो है दैट इज क्रिटिक ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। सो इट्स क्लियर टू अस इन काउंटर एनलाइटमेंट पर्टिकुलरली इसमें रिजेक्ट किए जाते हैं एनलाइटमेंट की रिवोल्यूशंस और रेडिकल चेंजेस को। जैसे अकॉर्डिंग टू काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स दे आर्ग्यू दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है ये एक तरीके की डेंजरस और मिसगाइडेड रिवोल्यूशन थी दैट लेड टू द सोशल इंस्टेबिलिटी और डिस्ट्रैक्शन ऑफ मॉरल वैल्यूज एटसेट्रा। हेंस काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो रिजेक्ट करते हैं सच टाइप ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू देम दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। फिफ्थ जो है दैट इज रूल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। In counter-enlightenment, particularly focus was given on the religion, and counter-enlightenment thinkers consider religion as a source of moral guidance and social solidarity. And counter-enlightenment thinkers mainly oppose the ideas of enlightenment, such as secularism, reduction of religious influence. Instead, counter-enlightenment thinkers जो है ये suggest करते हैं faith, religion और traditions जो है ये play करते हैं crucial role in political life, जो कि also provide करते हैं moral foundation.
अनिहाउ जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं काउंटर एनलाइटमेंट के, इनका हमें फार रीचिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेटिविज्म, नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरीज इन विच particularly focus was given on tradition, gradual change and cultural particularism. And through criticizing rationalist and universalist ideas of enlightenment, counter enlightenment thinkers जो हैं वो suggest करते हैं more advanced and context sensitive approach towards the politics, and they also highlight the importance of history, tradition, unique identity of each nation. And counter enlightenment ideas plays an important role in shaping the political thoughts, debates, एक्स्ट्रा। सिक्स्थ की एस्पेक्ट जो है बर्लिन की इंटरप्रिटेशन ऑफ काउंटर एनलाइटमेंट का, वो है इट्स इम्पैक्ट ऑन लेटर थॉट। जो बर्लिन का इंटरप्रिटेशन है काउंटर एनलाइटमेंट का, इसका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑल्सो ऑन द वेस्टर्न थॉट, विच सिग्निफिकेंटली लीड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। एंड काउंटर एनलाइटमेंट में पर्टिकुलरली चैलेंज किया जाता है डोमिनेंट आइडियोलॉजीज ऑफ एनलाइटमेंट सच एज इट इज फोकस ऑन रीजन, प्रोग्रेस in science and development, rationality, etc. Here are some key aspects of impact on later thought. First जो है that is romanticism, which we had already discussed. Counter enlightenment thinkers और counter enlightenment में particularly focus किया जाता है on the emotion, intuition and subjective experiences. And romanticism act as a reaction against the enlightenment's focus on reason and empiricism. Second जो है that is historicism. काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो पर्टिकुलरली रिजेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट की कंसेप्ट को, दैट इज यूनिवर्सलिज्म। एंड काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन हिस्टोरिसिज्म इन विच मेनली फोकस वाज गिवन ऑन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट्स। एंड काउंटर एनलाइटमेंट थिंकर्स पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग historical events, ideas and cultures within the specific tradition, and according to them these ideas, events also help human beings to develop their understanding. थर्ड जो है दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। काउंटर एनलाइटमेंट में पर्टिकुलरली रिजेक्ट किया जाता है रीजन, एंड इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन रैशनैलिटी और वी कैन से इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं बाय द एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट्स, जैसे किरकेगार्ड, नीटीजी, ये जो फिलोसफर्स हैं ये आल्सो एक्सप्लोर करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी एंड सीकिंग मीनिंग इन द इल्यूजरी वर्ल्ड. And these philosophers also explored the various issues of counter-enlightenment, such as limited reason, complexities of human existence, etc. Fourth जो है that is cultural relativism. जैसे कि जो cultural relativism है, ये जो term है इसको use करते हैं हर्ड, जिसका मतलब है कि हर एक कल्चर जो है, हर एक सोसाइटी जो है, उनके हमें यूनिक ओन वैल्यूज, ट्रेडिशंस देखने, वर्ल्ड व्यू देखने को मिलती हैं, जिसको मस्ट हमें रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंड करना चाहिए अकॉर्डिंगली into their own terms. And this cultural relativism actually challenged the ideas of enlightenment, such as its concept of universalism. And in cultural relativism particularly focus was given on cultural diversity and identity. Fifth जो है that is critique of modernity and liberalism. As we know counter enlightenment में mainly reject की जाती है rationality or we can say progress of science and development or we can say reason. And counter enlightenment suggested that faith, religion, बिलीफ और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है ह्यूमन बींग्स के, वो ऑल्सो हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स को डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंडिंग. एंड दीज आइडियाज ऑल्सो एक्ट एज अ क्रिटिक्स टूवर्ड्स द मॉडर्निटी एंड लिबरलिज्म. एंड इन काउंटर एनलाइटमेंट पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो हैं वो रेज किए जाते हैं अबाउट द मॉडर्निटी, लिबरलिज्म, वेदर टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस नेसेसरी है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और it might lead human beings towards the alienation, loss of meaning, social fragmentation. अनिहाउ जो इज़ाया बर्लिन और बाकी स्कॉलर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो काउंटर एनलाइटमेंट है इसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आल्सो देखने को मिलता है इन वेस्टर्न थॉट, which also leads towards the development of romanticism, historicism, existentialism, cultural relativism, and it challenges the ideals of enlightenment such as rationalism, rationality, reason, progress in science and development, etc. And counter-enlightenment particularly suggests alternative perspectives of human nature, including society, culture, and according to them, these ideas continuously influence contemporary debates. And counter-enlightenment thinkers mainly believe on cultural diversity, limits of reason, complexities of human understanding, etc. At conclusion, we find that इज़ाया बर्लिन का जो एक्सप्लोरेशन है काउंटर एनलाइटमेंट का, इसमें वो हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस और इसमें वो हाईलाइट करते हैं वेरियस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स दैट एक्चुअली चैलेंज द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटमेंट.
एंड इन काउंटर एनलाइटमेंट फोकस जो है वो पर्टिकुलरली दिया जाता है ऑन द लिमिटेशन ऑफ रीजन, वैल्यू ऑफ ट्रेडिशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, and it act as a opposition reaction against the enlightenment ideas. However, counter enlightenment shapes the overall modern philosophy and political thought. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे. So that's it. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.